अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने खुद से कोई बात नहीं की। मैंने तो उन्हें खुद बोला था कि मुझे ये सब नहीं पसंद। मैंने उन्हें नहीं बुलाया। प्लीज मेरी बात को समझें। साहिबा मेरी जान, तुम इतनी सफाइयां क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? और अगर कहूंगी भी तो तुम्हारे भले के लिए ही कहूंगी। तुम दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को? साहिबा अभी मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हम पहले ही कयामत से गुजर चुके हैं, अभी भी गुजर ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करूंगी। साहिबा मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे की सजा खुद को दो। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो उससे कहो कि इज्जत से घर में रिश्ता भेजे। हर कोई बुरा तो नहीं होता ना, हर किसी की नीयत भी बुरी नहीं होती। तो फिर हम क्यों दूसरे मर्दों की वजह से किसी और को कठघरे में लाकर खड़ा कर दें? मैं दूंगी इन सब में तुम्हारा साथ, तुम्हारी बहन बनकर, तुम्हारी दोस्त बनकर। तो आपने सिकंदर की गलतियों की वजह से फान भाई को कटोरे में लाके क्यों खड़ा कर दिया? गलती तो शायद उनकी भी नहीं थी। साहिबा वो मामला और है। जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानती। लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख रही शायद। साहिबा किस बात पे बहस कर रही हो अपनी बहन से? कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आप जाएं ना, आराम करें। कि सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी माँ की जगह भी है। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी अच्छाई है ना, वो इसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। इसलिए इसकी हर बात सर आंखों पर रखा करो। इससे मेरी ही तकलीफ कम होगी, क्योंकि इसे जो इज्जत मैं नहीं दे सकी, कम से कम मेरी बेटी ये कमी पूरी कर देगी। अफान, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए आई हूँ और कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस जिंदगी से भागकर जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी ना मैंने, वो भी मिट्टी में मिल गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज एक बार फिर सबकी जुबान पर मेरा नाम है गाली की तरह, क्योंकि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है ना कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक है, तो समझो आज उस ताल्लुक को खत्म करने आई हूं मैं। रिश्तों के शोलों का
मेरे गमों का अंबार देख लिया ना तो हंस पड़ोगे, और मेरी खुशियों की मिकदार देख ली तो रो पड़ोगे। मैं अपने साथ साथ तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहती, इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो, कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है। बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ, मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आए। जी कैसे आना हुआ भाभी? आप लोग मुझे इतनी उम्मीद से ना देखें, कोई अच्छी खबर देने नहीं आई। मैं तो बस अपने दिल का दुखड़ा रोने आई हूँ। ले दे के बस इज्जत ही बची थी मेरे पास, सोचा वो भी लाके आपके पैरों में रख दूं। क्या हो गया राफिया? ये कैसी बातें कह रही हैं? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप वकार को नौकरी से मत निकालिएगा। वो हमारी कंपनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, उसको तुम निकाल ही नहीं सकते हैं। ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया, हो सकता है वो खुद ही इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर वो इस्तीफा दे ना तो आप कबूल मत कीजिएगा, इतनी मुश्किलों से तो हमारे हालात संभले हैं। आप तो जानते हैं ना, पहले भी उनकी नौकरी आप ही के भाई की वजह से गई थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको। मैं जानती हूँ ये वक्त आप लोगों के लिए भी कड़ी आजमाइश का है। अरे जिस हाल में घर छोड़कर चली गई, सोचे ना जब वो नन्ही जान इस दुनिया में आएगी तो उसका क्या होगा। अरीज माँ बनने वाली है। या अल्लाह, उसने ये बात भी आप लोगों से छुपाई है। ऐसी क्या नफरत, क्या बेरुखी। अब देखे ना, इन हालात में हम अरीज की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे, उसे कैसे संभालेंगे। आप वकार को नौकरी मत छोड़ने दीजिएगा, ये आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। उन्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा, आप बेफिक्र रहिए। जी जी, खुदा हाफिज। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे वही वो घर सा
उसे ये सब किस हालत में पता चला है। मैं चाह के भी खुद को माफ नहीं कर सकती, तो फिर उससे माफी की तवक्को कैसे रखूं? कितना इंतजार था ना हमें इस दिन का। सोचा था उस बच्ची को इस घर में वो तमाम खुशियां, सुकून मिलेगा जो उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नसीब नहीं हुआ। इस घर को भी खुशियां मिलेंगी, एक नन्हे से बच्चे की हंसने की, रोने की आवाजें आएंगी। कितनी गलत थी ना मैं। आप फिक्र नहीं करें, आपका खून आपके सामने परवान चढ़ेगा। ये रीच का घर है, यही उस बच्चे का भी घर है। कैसे बैठे बैठाए हमारी सारी दुनिया उजड़ गई। अब सब कुछ बर्बाद हो गया हमारी नजरों के सामने। ऐसे मत कहें, आप ही तो हैं जिसकी वजह से मेरी हिम्मत बनती है। अगर आप इस तरह से हार मान लेंगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी दुआओं की और आपके हौसले की जरूरत है। क्या हासिल कर लिया तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के? वही जो तुमने मुझसे हर बात छुपा कर लिया, कुछ भी नहीं। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पैरों में गिर जाओ, जान दे दो अपनी? चलो, तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूं। इसके बदले मेरा एक काम तो करो, चलो मेरे साथ वापस। अरीज, हमारी कितनी खूबसूरत दुनिया है। एक छोटी सी दुनिया है हमारी जो मजीद खूबसूरत हो सकती। सिर्फ अगर तुम अपना जहन और दिल खोल के सोचो। देखो, मेरा कभी भी मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना था, तुम्हें हासिल करना था, ताकि अपनी उस गलती का अजाला कर सकूं जिसकी वजह से तुम दरबदर हो गई थी। दरबदर तो मैं अब भी हूँ अफान। मेरे अंदर बसने वाली जान को ये भी नहीं पता कि उसका अपना कोई ठिकाना है भी या नहीं। और जो खूबसूरत सी दुनिया तुमने झूठ की बुनियादों पर बनाई थी, इसलिए बिखर गई, कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है तुमसे? सिकंदर का भाई जबरदस्ती नहीं करेगा तो और क्या करेगा? God sake, Areej, stop it. बहुत से पहाड़ अकेले सर किए मैंने अफान, लेकिन आज पहली बार तुम्हारी वजह से खुद को खत्म करने का ख्याल तंग कर रहा है मुझे। खुदा का खौफ करो अरीज, इस तरह की बात बोलना तो दूर, सोचना भी ना जायज। और मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहां तक लेकर आना जायज था? मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी पर तो हर कोई फना हो जाता है। खुद की पहचान तो खो दी है मैंने, जान भी खो दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ेगा।
खुदा का वास्ता है रिच, जिद छोड़ दो। तुम और मैं इस काबिल नहीं है कि खुदा को अपनी बातों के बीच में लेकर आए। मेरी इतनी औकात नहीं है, और खासकर तुम्हारी। तुम भूल गई हो मैं कौन? अरीज, मैं अफान हूं, तुम्हारा शौहर हूं, हमारे बच्चे का बाप। एक अपनी भी पहचान है, सिर्फ ये नहीं कि मैं उस आदमी का भाई हूं। तुम मेरी पहचान को तो चाहते हुए भी नहीं झुठला सकते। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम यहां से चले जाओ अफान। मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ। एक बात कहूं, अगर मेरे बस में अपने जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल के बदल देना होता तो मैं तुम्हारी खातिर वो भी कर लेता। अगर अपने दिल के जख्म तुम्हें निकाल के दिखा सकता तो निकाल के यहाँ छोड़ जाता, ताकि तुम उनको देखती रहती और अपनी तसल्ली कर लेती। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुम्हारे साथ साथ ऊपर वाले ने भी मुझे बेबस कर दिया। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी Oh
मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें ऐसे देखकर मैं हंसूं या रोऊं। इस बात का सोग मना रहे हो तुम? वो हम सबको झूठा बनाकर यहां से चली गई और उसके सच पर किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्यों अनजान बन रहे हो? अरीज और सिकंदर के दरमियान में एक रिश्ता रहा है, जबरदस्ती का ही सही, मगर वो साथ रहे हैं। तो जिस आने वाले के लिए तुम इतना रो रहे हो, पहले ये तो कंफर्म कर लो वो तुम्हारा है भी या नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे ये बकवास करने की? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ये सारी गलाजत बकने की? बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी इस तरह की बातें। ये बात मैं मानता हूँ अरीज के इस घर से जाने में मेरी और सिकंदर की गलती है, लेकिन उससे कई ज्यादा गलती तुम्हारी और तुम्हारे रवैयों की है। Who the hell you think you are? जितनी शर्म मेरी बीवी की नजर में है, अगर उसकी आदि भी तुम्हें छू के भी गुजरी होती तो इस तरह की बकवास करने से पहले तुम 100 बार सोचती। मैं तुम्हें एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे घर से इस वक्त चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से धक्के देके बाहर निकाल दूं। Just get out! तुम मुझे क्या निकालोगे इस घर से? मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। यहाँ रहना कौन चाहता है वैसे भी? मगर जाने से पहले एक बात तुम्हें बता दूं, तुम में और सिकंदर में कोई फर्क नहीं है। तुम किसी भी लिहाज से उससे डिफरेंट नहीं हो। जैसे वो मेरा गुनहगार है, तुम भी हो एक ऐसा गुनहगार जिसको कई मर्तबा तलाफी का मौका मिला पर उसने गवा दिया। Get out! तुमसे कहा था ना, जरूरत बन गए हम एक दूसरे की। दोबारा लौट के आओगी यहाँ और लो आ गई। मैं आज उस रिश्ते की वजह से यहाँ आई हूँ जिसने तुम्हें और मुझे जोड़ कर रखा है। नफरत का रिश्ता। नफरत कैसे निभाई जाती है ये तुम्ही ने सिखाया था ना मुझे। अगर अब मैं इसको आखिर तक निभाना चाहती हूँ, वो माँ बनने वाली है सिकंदर। वो दोनों एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगेंगे और ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उस घर में वापस आ जाएगी जहां बहू बनकर मुझे आना। नहीं आएगी। अगर तुम आ जाओ तो। मैंने तो पहले भी कहा था तुमसे, फिर तुम्हें ही वो रेपुटेशन की परवाह थी।
पता है, ये रेपुटेशन का बोझ ना बहुत ज्यादा होता है। उतार के फेंक दो, सुकून आ जाएगा। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिदा लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा जिंदगी। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए कहाँ। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। बाहर आओ। तेरा बात कर रहे हैं? मैंने कहा बाहर आओ। क्या कहकर आई हो तुम अफान से? तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी राफिया, बहुत बड़ी गलती। अगर अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए मैंने जाके अफान से आपकी नौकरी की बात कर ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं राफिया। मैंने तुमसे खुद कहा था कि अफान अरीज की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी जानबूझकर उसे तुम सब बता कर आई हो। मैं आपकी और आपकी बहन की तरह झूठ का सहारा नहीं ले सकती। Shut up! अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहां तुम्हारे साथ मैं तुम्हें लाया कि रोज रोज के लड़ाई झगड़े फंडे फसाद खत्म हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एक फसाद रचा बसा हुआ है। किसी को खुश देख ही नहीं सकती हो तुम, किसी को भी नहीं।
नेकी कर दरिया में डाल। इंसान टूट जाए, उसके ख्वाब टूट जाए, उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ जाए, लेकिन घर ना टूटे। एक डरी सहमी लड़की की कीमत एक बागी लड़की से कितनी ज्यादा होती है, ये बात जानना चाहती हूँ। या फिर औरत जात को एक ही तराजू में तोलते हैं आप सब लोग? आपकी खामोशी सब कुछ तबाह कर गई। अब आपकी खुदगर्जी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वरना शायद आपको दिख जाता। इसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ सीमा कि अरीज भी झूठ बोल रही है और तुम्हारी सगी बेटी भी। तुम्हारी इतनी औकात आरिफ मियां कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करो? इस घर की हर चीज मुझे तुम्हारी बीवी की उतरन लगती है, चाहे वो इस्तेमाल किए हुए बर्तन हो या फिर तुम्हारे बच्चे। अरे जिस औरत को तुमने तोहफे में नई जिंदगी की बजाय अपनी बीवी की छोड़ी हुई जिंदगी दी हो, उससे सवाल करते हो? हाँ, किया है मैंने ये सब। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है तुम्हारी बेटी से। मुझे नफरत है हर उस शख्स से जो तुम्हारी कड़ियां माजी के साथ जोड़े रखता है। भरोसा किया था मैंने तुम पर। अरे बाहर में गया तुम्हारा भरोसा। उसी भरोसे पर तो मैं इस घर में आई थी। मुझे क्या मिला? जाओ कर लो जो करना है तुमने। बड़ी बहादुर बंदी थी ना तुम्हारी बेटी। अब मैं भी देखती हूं कब तक डटी रहती है वो उस ताकतवर आदमी के सामने। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है और ये 4th स्टेज पर है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर वालों से मशवरा कर यहाँ आएं ताकि हम तय कर सकें कि आगे का लाहे-अमल क्या है।
अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? ऐसे ही। और अब तक सोई क्यों नहीं है? कुछ चाहिए आपको?